प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा कविता पाठ को पढ़कर उसकी व्याख्या करेंगे, जो भारत के राष्ट्रीय कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। चतुर्वेदी जी की कविताएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम सुंदरी बाई और पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। एक राष्ट्रीय कवि होने के साथ ही एक देशभक्त के रूप में सदा याद रखे जाएंगे। 30 जनवरी 1968 को चतुर्वेदी जी का निधन हो गया। हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, साहित्य देवता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, पहले हम गद्य और पद्य के बारे में समझेंगे। कविताओं को हम पद्य कहते हैं और पद्य रचना करने वाले को कवि कहा जाता है। निबंध, नाटक, कहानी आदि गद्य रचनाएं होती हैं। गद्य रचना करने वाले को लेखक कहा जाता है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता इनकी बहुत लोकप्रिय रचना है। आइए अब हम कविता का वाचन करते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। पुष्प की अभिलाषा का अर्थ है फूल की इच्छा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। संदर्भ, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ 1 से ली गई है। इसके रचयिता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस कविता में कवि ने पुष्प की देशभक्ति भावना का वर्णन किया है। बच्चों, सबसे पहले पंक्तियों के शब्दों का अर्थ समझेंगे। चाह नहीं मैं का मतलब है मेरी इच्छा नहीं है। सुरबाला के मतलब देव कन्याओं के, गहनों में का मतलब है आभूषणों में, गूंथा जाऊं का मतलब पिरोया जाऊं। चाह नहीं मैं का मतलब है मेरी इच्छा नहीं है। प्रेमी माला में का मतलब है प्रेमियों की माला में। बिंद का मतलब है पिरोना। प्यारी को ललचाऊं का मतलब है सुंदरी को आकर्षित करूं। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या, पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मेरा उपयोग किसी देव कन्या के सुंदर आभूषण बनाने में किया जाए और मैं सुंदरी को अपनी ओर आकर्षित करूं। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां हैं।
चाह नहीं सम्राटों के सब, पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। बच्चों, पहले पंक्तियों के शब्दों का अलग अलग अर्थ। चाह नहीं का मतलब है मेरी इच्छा नहीं है। सम्राटों के का अर्थ है राजाओं के। शब पर का मतलब है मृत शरीर पर। हे हरि का मतलब है हे ईश्वर। डाला जाऊं का मतलब है चढ़ाया जाऊं। चाह नहीं मैं का मतलब है मेरी इच्छा नहीं है। देवों के का मतलब है देवताओं के। सिर पर का मतलब है सिर के ऊपर। चढ़ूं का मतलब है चढ़ना। भाग्य का मतलब है किस्मत। इठलाऊं का मतलब है इतराना या घमंड करना। आइए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। व्याख्या। पुष्प कहता है कि हे ईश्वर, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मृत शरीर पर चढ़ाया जाऊं, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे लोग देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाएं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं। बच्चों, कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पहले हम पंक्तियों के शब्दों का अलग अलग अर्थ समझेंगे। मुझे का मतलब है मुझको। तोड़ लेना का मतलब है डाल से अलग कर देना। बनमाली का मतलब है जो बगीचे में फूलों की देखभाल करता हो। उस पथ पर का मतलब है उस रास्ते के ऊपर। तुम फेंक देना का मतलब है तुम बिखेर देना। मातृभूमि पर का मतलब है जन्मभूमि के ऊपर। शीश चढ़ाने का मतलब है स्वयं बलिदान होने। जिस पथ का मतलब है जिस रास्ते पर। जाएं का मतलब है जाते हों। वीर अनेक का मतलब है बहुत सारे सैनिक। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या। पुष्प बनमाली से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माली, मुझे डाल पर से तोड़कर उस रास्ते पर बिखेर देना जिस रास्ते से होकर भारत माता के वीर सैनिक अपना सब कुछ बलिदान करने जा रहे हों। पुष्प वीरों के पैरों के नीचे आकर अपना जीवन धन्य बनाना चाहता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? उत्तर। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर गर्व नहीं करता। वह वीरों के पैरों के नीचे आकर अपना जीवन धन्य बनाना
चाहता है। बच्चों अगला प्रश्न है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? उत्तर, पुष्प वनमाली से कहता है कि हे माली, मुझे डाल पर से तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना या बिखेर देना जिस रास्ते से होकर भारत माता के वीर सैनिक जा रहे हों। अगला प्रश्न है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, भारत माता के वीरों के पैरों के नीचे आकर वह अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, पुष्प ने सम्राटों के शव और देवी देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। अगला प्रश्न है, कविता के कवि का नाम लिखिए। उत्तर, इस कविता के कवि का नाम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी है। अगला प्रश्न है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? उत्तर, यह कविता भाषा भारती पाठ्य पुस्तक से ली गई है। अगला प्रश्न है, इस कविता के पाठ का नाम लिखिए। उत्तर, इस कविता के पाठ का नाम पुष्प की अभिलाषा है। अगला प्रश्न है, इस कविता की मुख्य भावना क्या है? उत्तर, लोगों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना ही इस कविता की मुख्य भावना या मुख्य उद्देश्य है। बच्चों अब अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है सुरबाला। सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे। सुरबाला का क्या अर्थ है? तो सुरबाला का अर्थ है बच्चों देवकन्या। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग, देवताओं की कन्याओं को सुरबाला कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द है सम्राट। सम्राट का अर्थ होता है राजा। अब इसका प्रयोग बनाएंगे। विक्रमादित्य एक महान सम्राट थे। अगला शब्द है भाग्य। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। इसका प्रयोग होगा, पुष्प अपने भाग्य पर गर्व नहीं करता है। अगला शब्द है मातृभूमि। इसका अर्थ होगा जन्मभूमि। प्रयोग, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। अगला शब्द है गूंथना। इसका अर्थ है पिरोना। प्रयोग, माला बनाने के लिए फूलों को गूंथना पड़ता है। बच्चों अगला शब्द है शव। शव का अर्थ होता है मृत शरीर या मरा हुआ। प्रयोग, पुष्प सम्राटों के शव पर चढ़ने की इच्छा नहीं रखता है। बच्चों अब अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांटकर
लिखिए। बच्चों, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में लिखे हुए हैं। इनमें से छांटकर इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो बच्चों, पहला शब्द है पानी। जल और नीर पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है पृथ्वी। धरती और वसुधा पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है फूल। सुमन और कुसुम फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है बादल। मेघ और जलद बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है सूर्य। रवि और दिनकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है चंद्र। चंद्रमा और शशि चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने पूरा पाठ ध्यानपूर्वक समझा होगा। धन्यवाद।